हम लोगों के समक्ष तीन प्रश्न हैं। अनंत जन्म बीत चुके, किंतु हम उन तीन प्रश्नों का हल नहीं कर सके। पहला प्रश्न, हम कौन हैं? दूसरा प्रश्न, हम क्या चाहते हैं? तीसरा प्रश्न, वो कैसे मिलेगा? बस इतना सा ज्ञान आवश्यक है और हम उसे अनंत जन्मों में नहीं प्राप्त कर सके। हम कौन हैं? आप लोग कहेंगे हम लोग जानते हैं। अच्छा बताइए आप कौन हैं? आप कहेंगे मैं रमेश हूं। रमेश तो आपका नाम है। आप कौन है? मैं ब्राह्मण हूं। ये तो आपके शरीर की जाति है। अरे तो मैं मनुष्य हूं, यह भी शरीर का नाम है। आप कौन हैं? तो वो अगल बगल झांकेगा, अजीब आदमी है कहता है आप कौन है, आप कौन है, इतनी बार बताया। अच्छा एक बात बताइए, जब कोई मर जाता है तो आप क्या कहते हैं? आज रमेश संसार से चला गया। हाँ, क्यों कहते हैं? रमेश तो लेटा हुआ है। अरे वो तो उसका शरीर है, बॉडी है, वो तो चला गया 4 बजे। तो इसका मतलब वो कौन है? वो रमेश नाम का कौन है जो चला गया? वही तो मैं है। लेकिन हम लोग उस मैं को नहीं मानते, अपने शरीर को मैं मानते हैं। और मेरा, वो शरीर वाले को मेरा मानते हैं। ये मेरी माँ, तुम्हारी माँ है। ये तो तुम्हारे शरीर की माँ है। तुम तो अंदर वाले कुछ हो ना। हाँ, उसकी माँ कौन है वो मुझे नहीं मालूम। हाँ, तो इसका मतलब मैं कौन हूं तुम नहीं जानते। और तुम जान भी नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि वेद कहता है कि अगर कुछ स्पिरिचुअल ज्ञान पाना है, दिव्य ज्ञान, तो मेरे पास आओ। तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, ये सब माइक हैं, माया से बने हैं। ये न आत्मा को जान सकते हैं न परमात्मा को जान सकते हैं। ये संसार के लिए बनाई गई है। संसार को देखो, अगर भगवान यहां आके खड़े हो जाए और आप लोग देखेंगे तो भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। वो दिखाई पड़ेंगे कोई आदमी खड़ा है, क्योंकि आपकी आंख दिव्य वस्तु को देख ही नहीं सकती। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। अनंत बार
हम लोगों ने राम कृष्ण को देखा है अनंत बार। क्यों? इसलिए कि वेद कहता है एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम भेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र। और ये मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद में भी है, 9वें अध्याय का 11वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि 3 चीजें, 3 तत्व सनातन है। एक भगवान और एक हम लोग, हम अंदर वाला हम, ये शरीर नहीं, उसको आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। यह भी एक सनातन है, जब से भगवान तब से हम। भगवान हमसे पहले हुआ है ऐसा नहीं, कभी हुआ है ऐसा नहीं, हम कभी शुरू हुए ऐसा नहीं। नित्य तत्व है हम और भगवान, और एक माया। तो हम सनातन है, वेद कह रहा है। सर्वाजीवे सर्व समस्ते बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथिगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र। नारद परिव्राजकोपनिषद में भी ये मंत्र है, 9वें अध्याय का 5वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि एक भगवान है, एक जीव है, एक माया है, और तीनों सदा से थे, सदा रहेंगे। हाँ, तो एक बात आपने समझी, मैं सदा से हूं। नंबर 2, ये मैं भगवान का अंश हूं, ये भी वेद कहता है। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। भागवत भी कहती है स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम, 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 20वां श्लोक। गीता भी कहती है ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, 15:7। रामायण भी कहती है ईश्वर अंश जीवय विनाशी, हम भगवान के अंश हैं। अंश माने शक्ति। गीता में भगवान ने कहा हमारी 2 शक्तियां हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरस्तधा परिजमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो जयेदम धार्यते जगत। 7:4, 7:5 गीता। अर्थात एक जीव एक माया, ये दोनों मेरी शक्ति है। द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, जो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। 15, 16, 15, 17, 15, 18 गीता। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से जीव और ब्रह्म और माया ये 3 तत्व सनातन है, लेकिन जीव भगवान का अंश है, उनकी शक्ति है। नंबर 2,
प्रधान पुरुषेश्वर। भागवत 7, 15, 27। यानी जीव और माया का अध्यक्ष है भगवान, मालिक है, स्वामी है, शासक है, नियंत्रक है। ये दोनों अंडर में है भगवान के, स्वतंत्र नहीं है कोई जीव या माया। माया तो जड़ है, वो बिचारी क्या स्वतंत्र होगी, लेकिन जीव चेतन है, यह भी स्वतंत्र नहीं है। वेद कह रहा है सकारणम करणाधिपाधिपा। श्वेताक्षतरोपनिषद 6:9। प्रधान क्षेत्र पतिर्गुणेश। श्वेताक्षतरोपनिषद 6:16। अर्थात जीव और माया का स्वामी भगवान। ठीक, अब आप क्या समझे कि भगवान, जीव, माया तीनों सनातन है, नित्य है, और जीव भगवान का अंश है, और भगवान जीव और माया का स्वामी है। तो एक बात समझ में आई, वेद के अनुसार, भागवत के अनुसार, गीता के अनुसार, रामायण के अनुसार, कि हम भगवान के अंश हैं और सदा से हैं। और अब नंबर 3, तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः अस्मान् मायी सृजते विश्वमेतत्। श्वेताक्षतरोपनिषद 4 अध्याय का 9वां मंत्र। ये जीव सदा से, एक एक शब्द को ध्यान दो, सदा से माया के अंडर में है। एक दिन माया के अंडर में हुआ ऐसा नहीं, ये जीव सदा से माया के अंडर में अधीन है। लेकिन अगर इलाज करे तो माया से छुटकारा पा सकता है। ठीक, अब दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। हम क्या चाहते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में सब अलग अलग बोलेंगे। हमको पैसा चाहिए, हमको स्त्री चाहिए, हमको बेटा चाहिए, हमको पोस्ट चाहिए, हमको मकान चाहिए, ऐसा सब अलग अलग बोलेंगे। नहीं, कोई कुछ बोले, छोटे से बच्चे से पूछो क्या चाहते हो? हम चाहते हैं परीक्षा में पास हो जाए, बस। हाँ, क्यों चाहते हो ऐसा? अगले क्लास में चले जाएं। क्यों चाहते हो ऐसा? इसी क्रम से एक दिन एमए हो जाए, डीलिट हो जाए। क्यों चाहते हो? इसलिए कि कंपटीशन में आवे, आईएएस हो जाए। क्यों आईएएस होना चाहते हो? इसलिए कि कलेक्टर, कमिश्नर वगैरह बनेंगे। क्यों ऐसा चाहते हो? खूब पैसा मिलेगा। क्यों पैसा चाहते हो? पैसे से सब सामान आएगा संसार का। क्यों सामान चाहते हो? है उससे आनंद मिलेगा। क्यों आनंद चाहते हो? चुप, ये पता नहीं क्यों चाहते हैं आनंद। चींटी से पूछा तुम क्या चाहते हो? आनंद। ब्रह्मा से पूछा तुम क्या चाहते हो? आनंद। एक स्वर से सब बोल रहे हैं, हमको आनंद चाहिए, दुख नहीं चाहिए। अरे जब हम लोग पैदा हुए तभी चिल्ला पड़े हमको आनंद चाहिए, है?
हम तो तब बोलना भी नहीं जानते थे। जानते थे आप लोग पैदा होते ही क्या किए? सबसे पहले रोए। क्यों रोए? पैदा होने में जो दुख हुआ था आपको, उसको निकाल कर आप कह रहे हैं आनंद चाहिए। ये क्या, संसार में आते ही दुख। मां के पेट से पैदा होते समय भयंकर दुख मिलता है इस शरीर को। जन्मत मरत दुसह दुख होई। आप भूल गए? इतना दुख होता है कि पैदा होते ही वो पूरी ताकत से रोता है बच्चा। उस रोने का मतलब क्या? हमको आनंद चाहिए। ये क्या हुआ? मुसीबत पहले ही आ गई। तब से आप लोग सदा रोते ही रहे। लेकिन झूठ कितनी बोलते हैं आप लोग। कोई पूछता है हाउ आर यू, तो आप कहते हैं ऑल राइट। ऑल राइट? अरे एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है। हमारा बाप खराब है, माँ खराब है, बीबी खराब है, पति खराब है, बेटा बेटी खराब है, सब खराब है। उनका दुख भोग रहे हैं और कह रहे हो ऑल राइट। ऑल राइट तो भगवान का होता है, तुम्हारा कहां धरा है ऑल राइट? शरीर का दुख अलग, मन में काम क्रोध लोभ मोह उसका दुख अलग, और बेटा बेटी इन सब का दुख अलग। अरे हर समय कैसे जीवित है ये मनुष्य, आश्चर्य है। अब बोल रहा है ऑल राइट। इतना झूठ बोलता है। मुस्कुराता है दिन भर एक दूसरे को देख के, हेलो श्रीवास्तव। अरे मुस्कुरा रहा है, अंदर से नहीं बाहर से मुस्कुराते हैं हम लोग, बेवकूफ बनाने के लिए। तो सब आनंद चाहते हैं। क्यों? देखो, दो आदमी की शक्ल नहीं मिलती। कितना विलक्षण है भगवान के संसार में। 84 लाख प्रकार के शरीर, सब अलग अलग। अरे दो आदमियों का अंगूठा निशान नहीं मिलता, आवाज नहीं मिलती, चाल नहीं मिलती, कोई चीज नहीं मिलती। लेकिन आनंद ही सबको चाहिए। ये क्यों मिलता है? इसका उत्तर हमारे सनातन धर्म में है। वेद कह रहा है क्या? आनंदो ब्रह्मेति विजानात आनंदात् देव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का 6वां अनुवाक। भगवान का दूसरा नाम है आनंद। भगवान में आनंद है, ये तो ऐसे हम लोग बोल देते हैं। भगवान ही आनंद है, वो पर्यायवाची शब्द है। वेद कह रहा है आनंदो ब्रह्म। आनंदो ब्रह्मणि नहीं कह रहा है वेद। रसो वैसहा 2:7 तैत्तरीयोपनिषद, वो रस है, आनंद है। तो उसके हम अंश हैं, ये मैंने आपको बताया। हाँ, तो हम आनंद के अंश हुए। हाँ, तो फिर जो जिसका अंश है उसी को चाहेगा, नेचुरल। तो भगवान आनंद है, हम उसके अंश हैं, इसलिए अपने अंशी आनंद को ही चाहते हैं। चाहेंगे, चाहना पड़ेगा। वो कैसे मिलेगा? तीसरा प्रश्न। तो भगवान कहते हैं देखो भाई, हमको पाने के लिए तुम्हारे पास कोई मशीन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां भी
माया की बनी है, मन भी माया का बना है, बुद्धि भी माया की बनी है, तो तुम लोग हमारे पास नहीं आ सकते। फिर महाराज क्या करें? जमे वैश्य वृणते तेन लभ्यस्तेष आत्मा विवृणते तनुग्वम स्वाम। कठोपनिषद 1-2-23। भगवान जिस पर कृपा कर दें और उसको अपनी दिव्य शक्ति दे दें, वो भगवान को जान सकता है, पा सकता है, देख सकता है। यानी इस आंख में भगवान दिव्य शक्ति दे दे, आंख दिव्य हो जाए, तब हम भगवान को देख सकते हैं। इस बुद्धि में भगवान अपनी बुद्धि दे दें, तब हम भगवान को जान सकते हैं। यानी उनकी कृपा से ही वे मिलेंगे, कोई साधन नहीं है जिससे भगवान मिले। अजीब, पर वेद शास्त्र पुराण तो कहते हैं, संत भी कहते हैं कि भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। भक्ति रे वैनम नयति भक्ति रे वैनम पश्यति, वेद कह रहा है। यत् देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गिरो। 6वें अध्याय का 23वां मंत्र श्वेताश्वतरोपनिषद। भक्त्या हमें कया ग्राह्य, भागवत 11, 14, 21। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन, गीता 11:53। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। कितने योग करो, ज्ञान करो, वैराग्य करो, उससे भगवान नहीं मिलेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानन हारा। केवल भक्ति से मिलेंगे भगवान। और आप कहते हैं भगवान की कृपा से। हाँ ठीक है, दोनों बात सही है। कैसे? देखो, भक्ति जो आप करेंगे वो मन से करेंगे ना। हाँ, इंद्रियों की भक्ति तो भगवान नोट ही नहीं करते। आप लोग जो मुंह से बोलते हैं राम राम श्याम श्याम, नथिंग से समथिंग अच्छा है, ये बात अलग है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो मन को करनी है। भक्ति माने प्यार। जैसे माँ से प्यार करते हो, बाप से करते हो, बीबी से करते हो, बच्चों से, मन का अटैचमेंट हो। वो आया, हाँ बेटा आ गया, खुशी हुई। बेटा चला गया अमेरिका, रो रही है माँ, कब आओगे बेटा। प्यार माने मन का अटैचमेंट। ऐसे ही भगवान से मन का अटैचमेंट करना पड़ेगा, उसको भक्ति कहते हैं। आंसू बहाना पड़ेगा। बस ये एक बात सोचो, हमने कितने आंसू बहाए उनके पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए। नहीं बहाए तो आपने कुछ भक्ति नहीं की। अजी हमने जप किया, ये तो हाथ का वर्क है। पूजा किया, ये भी हाथ का वर्क है। चारों धाम गए, ये तो पैर का वर्क है। पुस्तकों को पढ़ा, ये तो रसना की चीज है, ये तो इंद्रियों की भक्ति है। मन की भक्ति है, उनका रूप ध्यान करो, रो कर पुकारो और संसार न मांगो। और अनन्य प्रेम करो। अनन्य प्रेम क्या होता है? केवल भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत से ही प्रेम हो।
देवी देवता मनुष्य राक्षस से प्रेम न हो। ये माया के अंडर में है। जो माया के अंडर में होता है उसमें मन लगाओगे तो मन गंदा हो जाएगा। शुद्ध भगवान है, उनसे प्रेम करो। केवल एक भरोसो एक बल। लक्ष्मण ने कहा था ना, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। तुमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा। आप लोग बोलते हैं ना मंदिर में श्लोक, क्या मतलब? तुम ही भी नहीं, हम लोग भी लगाए हैं। अभी संसार से भी प्यार है और भगवान से भी प्यार है, गुरु जी से भी प्यार है, बिटिया बिटी बेटे से भी प्यार है। ये गड़बड़ नहीं चलेगी। ये तो ऐसी बात हुई कि गंदे कपड़े में साबुन लगाया एक बार, दोबारा उसको गंदगी में डुबो दिया, फिर साबुन लगाया, फिर डुबो दिया। अरे तो कपड़ा फट जाएगा, साफ नहीं होगा। लगातार साबुन लगाओ, शुद्ध पानी से धो, लगातार मन में भगवान आवे, संसार का प्यार न होने पाए, तब मन शुद्ध होगा। तो भक्ति से मन शुद्ध होता है। ध्यान दो, भक्ति करना परमावश्यक है, क्योंकि हमको मन को शुद्ध करना है। जितना कचरा कूड़ा है उसमें, माँ का प्यार, बाप का प्यार, भाई का प्यार, बीवी का प्यार, पति का प्यार, बेटा बेटी का प्यार, और अहंकार और संसार की बड़ी बड़ी चीजों के पाने की कामना, ये सब निकाल बाहर करो। तब मन शुद्ध कहलाएगा। अब ड्राइंग रूम शुद्ध हो गया, अब भगवान आएंगे, लेकिन ऐसे नहीं आएंगे। फिर अब वो महापुरुष जिसने भगवान को प्राप्त किया है, वो कान फूंकने वाले नहीं। असली महापुरुष जब कभी मिलेगा आपको, तो जब मन शुद्ध हो जाएगा तो वो स्वरूप शक्ति देगा। एक पावर है भगवान की, उसका नाम है स्वरूप शक्ति। तब क्या होगा? मन और इंद्रियां ये दिव्य हो जाएंगी, दिव्य। अब भगवान अगर आके यहां बैठ जाए तो हम देख लेंगे, ओ 420 बने हो, तुम भगवान हो, मैं देख रहा हूं। अब वो नहीं छुप सकते, क्योंकि आंख हमारी दिव्य हो गई, बुद्धि हमारी दिव्य हो गई। तो गुरु के द्वारा वो फिर दिव्य प्रेम मिलेगा, दिव्यानंद मिलेगा, जो हम चाहते हैं, जो ब्रह्मलोक तक नहीं है, केवल भगवान के पास है। जो आनंद हम लोग चाहते हैं, यो वै भूमा तत्सुखम। इसके लिए क्या करना होगा? नंबर 1, आप लोग जहां कहीं जाएं, हर समय हर जगह ये सोचें, मेरे हृदय में श्याम सुंदर बैठे हैं। ये फैक्ट है, वेद कह रहा है, ध्वा सुपर्णा सबुजा सखाया। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन मानते नहीं है। अगर ये मान ले तो फिर कोई गंदी बात आप सोचने लगेंगे तो धक्का होगा, अरे वो बैठे हैं, नोट कर लेंगे, तो फिर कृपा कैसे मिलेगी उनकी? पाप मत करो, पाप की बात सोचो मत।
बगल में एक आके बैठ गया, उसके ऊपर ईर्ष्या की भावना अंदर से हुई, अरे वो नोट कर लेंगे, उसमें भी तो भगवान बैठे हैं। कहीं दुर्भावना न करो, किसी को कष्ट मत दो। तो भगवान को अपने हृदय में सदा सर्वत्र रियलाइज करना, माने महसूस करो, बार बार सोचो। हाँ बैठे हैं, आधा घंटे बाद 1 सेकंड को, हाँ बैठे हैं, फिर आधा घंटा बाद, हाँ बैठे हैं, फिर 15 मिनट बाद बैठे हैं। किसी को क्या मालूम आपने क्या सोचा? चोरी चोरी सोचते रहिए, अंदर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं। एक तो ये अभ्यास कीजिए आप लोग, इस मंत्र को याद कर लीजिए। जहां भी जाए, गंदी से गंदी जगह में जाइए, ऐसा मत सोचिए भगवान तो बड़ा पवित्र होता है। भगवान ऐसा पवित्र है कि अपवित्र को पवित्र कर दे और स्वयं पवित्र रहे। हाँ, तो लेट्रिन में भी घोर गंदगी में आप बैठे हो, अंदर बैठे हैं, अरे उनका नाम ले सकते हैं। ये कर्मकांड में कायदे कानून है, भक्ति में नहीं है। चाहे जहां लो भगवान का नाम ले, और जहां सर्वत्र भगवान का रूप ध्यान प्रमुख है, रूप ध्यान वो मन करता है। इसलिए रूप ध्यान करते हुए कुछ समय निकाल कर तो अपने घर के ही एक कमरे में बैठकर थोड़ा सा आंसू बहा करके कीर्तन करो, नाम गाओ, गुण गाओ, लीला गाओ, दीनता के पद गाओ, क्षमा मांगो अपने पिछले पापों को और आगे पाप न करो। ये साधना करो। और बाकी टाइम में जैसा मैंने बताया, चलते फिरते हर समय ये रियलाइज करो वो हमारे साथ चल रहे हैं। जहां भी जाओ अकेले मत जाओ कभी, वो बैठे हैं। 1 सेकंड को भगवान आपका साथ नहीं छोड़ते। ये फैक्ट है, इसको मान लो। कोई भावना बनाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि जबरदस्ती मान लो कि हमारे हृदय में बैठे हैं। वेद शास्त्र पुराण सब एक स्वर से कह रहे हैं कि वो अंदर सबके बैठे रहते हैं। ये मानो, इसका अभ्यास करो। और संसार में सुख है, ये डिसीजन, ये निश्चय निकालो खोपड़ी से। अनंत जन्म बीत गए इसी डिसीजन के चक्कर में। ये सुख तो नश्वर है, थोड़ी देर को मिला फिर खत्म, फिर मिला फिर खत्म। उसी माँ को चिपटाया बच्चे ने, उसी बच्चे को माँ ने चिपटाया, सुख दोबारा चिपटाया, सुख कम, दोबारा जाओ बेटा खेलो, अभी और चिपटाओ ना, अरे नहीं अब क्या, बार 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 हो गया, जाओ। अब सुख नहीं मिल रहा है, उसको क्या करें? उसी बीबी से, उसी पति से आपको सुख मिलता है, फिर कम सुख, फिर क्या हमारी भी तकदीर फूट गई, ऐसा पति मिला, ऐसी बीबी मिली, आप यहां पहुंच जाते हैं। रोज आपका अनुभव है। ये संसार के सुख है। यही हाल स्वर्ग में भी है। इंद्र भी बेचारा दुखी है, वहां भी काम, क्रोध, लोभ, मोह सब बीमारियां हैं। केवल भगवान के लोक में आनंद ही आनंद है, वहां माया नहीं जा सकती।
तो भगवान को पाने के लिए क्या करना है? भक्ति। अरे भक्ति भी मत बोलो, फिर बस रोकर उनका प्रेम मांगो। बस एक वाक्य याद कर लो, रोकर उनका प्रेम मांगो। जब आप लोग पैदा हुए तो क्या करते थे? पेट में दर्द हुआ, रो दिए। अब मम्मी सोचे क्यों रोया, और इलाज करे। भूख लगी, रो दिए। बोलना भी नहीं जानते थे। तो ऐसे ही हम हैं भगवान के आगे। न उनको जान सकते हैं, न उनको देख सकते हैं, न वो हमको मिलेंगे, न हम उनको पहचानते हैं। मिल भी जाए तो बस रो कर उनसे उनका प्रेम, उनका दर्शन मांगो, और कुछ मत मांगो। मांगते मांगते अनंत जन्म बीत गए, क्या मांगा? अगर एक छोटे बच्चे के आगे हीरा रख दो और टॉफी रख दो तो वो टॉफी ले लेगा। वो बेचारा क्या जाने हीरा क्या होता है। ऐसे ही हम लोग भगवान से अगर मांगेंगे तो संसार ही मांगेंगे, यानी और नशा हो जाए। अभी क्या कम है कि भगवान के आगे आंसू नहीं बहाते, इतना अहंकार है। अहंकार के कारण ही तो हम आंसू नहीं बहाते। अगर अपने को अधम, पतित, गुनहगार, अकिंचन मानते तो भगवान से भिक्षा मांगते, रोकर पुकारते। तो रोकर पुकारने से ही अंतःकरण शुद्ध होगा, यही भक्ति है। और फिर उसके बाद हरि कृपा और गुरु कृपा होगी, तब वो अंतःकरण और इंद्रियां दिव्य बनेंगी। तब हम भगवान का दर्शन, भगवान का आनंद प्राप्त कर सकेंगे और सदा को माला माल हो जाएंगे। आप लोग मेरे इस निवेदन को गांठ बांध कर मानेंगे और प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे तो फिर हम फिर जल्दी ही आएंगे। बोलिए लाडली लाल की। प्यारी प्यारी भूरी भारी प्यारी, ओ बरसाने वारी। प्यारी प्यारी भूरी भारी प्यारी, बरसाने वारी। प्यारी प्यारी भूरी भारी प्यारी, ओ बरसाने वारी। प्यारी प्यारी भूरी भारी प्यारी, बरसाने वारी। मेरी प्राणन प्यारी 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 प्यारी, बरसाने वारी। ओ बरसाने वारी, बरसाने वारी, बरसाने वारी, बरसाने वारी। ओ प्यारी प्यारी भूरी भारी प्यारी, ओ बरसाने वारी। प्यारी प्यारी भूरी भारी प्यारी, बरसाने वारी।
बरसाने वाली। सारा जग है भिखारी दाता, सारा जग है भिखारी दाता, बरसाने वाली। जग है भिखारी दाता, बरसाने वाली। सारा जग है भिखारी दाता, बरसाने वाली। सारा जग है भिखारी दाता, बरसाने वाली। ओ बरसाने वाली, बरसाने वाली, बरसाने वाली, बरसाने वाली। ओ प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी, ओ बरसाने वाली। प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी, बरसाने वाली। प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी, ओ बरसाने वाली। प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी, बरसाने वाली। रसिक रंगीली 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 प्यारी, बरसाने वाली। ओ बरसाने वाली, बरसाने वाली, बरसाने वाली, बरसाने वाली। ओ प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी, ओ बरसाने वाली। प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी, बरसाने वाली। प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी, ओ बरसाने वाली। प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी, बरसाने वाली। गुण गर्विली 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 प्यारी,
छबीली प्यारी बरसाने वाली। छैल छबीली प्यारी बरसाने वाली। छैल छबीली प्यारी बरसाने वाली। छैल छबीली प्यारी बरसाने वाली। ओ बरसाने वाली। बरसाने वाली। ओ बरसाने वाली। बरसाने वाली। प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी ओ बरसाने वाली। प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी बरसाने वाली। प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी ओ बरसाने वाली। प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी बरसाने वाली। वृषभानु दुलारी 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 प्यारी बरसाने वाली। ओ बरसाने वाली। बरसाने वाली। बरसाने वाली। बरसाने वाली। प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी ओ बरसाने वाली। प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी बरसाने वाली। प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी ओ बरसाने वाली। प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी बरसाने वाली। प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी ओ बरसाने वाली। प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी बरसाने वाली। ओ बरसाने वाली। बरसाने वाली। ओ बरसाने वाली। बरसाने वाली। ओ बरसाने वाली। बरसाने वाली। प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी ओ बरसाने वाली। प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी बरसाने